देखिए, जिस तरह से ने यहाँ पे क्राइम का रेट बढ़ा, क्राइम का रेट में इजाफा हुआ है, खास करके महिलाओं के प्रति, वुमेन्स के प्रति, जो इस संजीदगी के साथ मामला हम लोग को देखते हुए इसीलिए हम लोग रोड पे उतरे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो लगातार सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि 15 साल में जो क्राइम रेट था उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? एनसीआरबी के डाटा रिपोर्ट से आप कंपेरिजन का ही नहीं करते हैं। आइए बैठिए, सामने बैठ के देखिए, जिस समय बिहार और झारखंड दोनों एक थी उसका आप एवरेज ले लीजिए और अभी के समय के एवरेज ले लीजिए। अब तो ये भी वो नहीं कर पा रहे हैं, सामने से डाटा नहीं है, बस मुंह खोल के बोलने के लिए तो कुछ भी है। एनसीआरबी 2021 के डाटा में आप देखिए कि वुमेन्स के प्रति 12% से अधिक हुआ कि नहीं। डेली बेसिस का आप डाटा देखिए कि 900 से प्लस डेली चार्जशीट हो रहा है आपके स्टेट में। फिर किस तरह का आप स्टेट को चला रहे हैं? क्या मतलब रह जाता है इसका क्राइम फ्री के? यहाँ तक कि तो आप समझिए कि बीजेपी और जदयू मिल के क्राइम कैपिटल घोषित कर दिया। यहाँ देखिए, बिहार के हर जिले में आज देख रहे जिस तरीका से युवा महिला हर तरीका से जो मजदूर हो, व्यापारी हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। बिहार के हर जिला, पटना, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, नालंदा, बक्सर, आरा, हर जगह आए दिन हत्या हो रही है। ये सरकार सुशासन की सरकार कहलाने वाली सरकार पूरी तरीका से विफल है। और ये है जो सरकार जो अपराधियों पे लगाम लगाने में अंकुश नहीं लगा पाई है, ये सरकार पूरी तरीका से विफल है। अगर बात की जाए तो अपराधियों को संरक्षण तो आप लोग ही दे रहे हैं। रितलाल यादव हो गए, सुभाष यादव लोग गिरिडीह से चुनाव लड़े, कोडरमा से, ये तो सत्ता पक्ष के लोग आप लोग पर आरोप। देखिए, ये आरोप नहीं है, सिर्फ आप एक रितलाल यादव को आप कह देते हैं। रितलाल यादव को सजा हुई है क्या? रितलाल यादव को सजा नहीं हुई है। आप वैसे कितने अपराधी एनडीए में लोग अभी हैं, कभी उनका आप लोग नाम लेते हैं? नहीं। ये सब नैरेटिव है जो सत्ता पार्टी के द्वारा कुछ भी हो तो लालू फैमिली, अरे लालू फैमिली के जब तक ये लोग गाली नहीं बकेंगे, लोग का रोजी रोजगार चलेगा? नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज लाइव। बिहार में बढ़ती अपराध को लेकर के राजद जो है सड़कों पर है। तमाम कार्यकर्ता हैं राजद के, उन्हीं से जानते क्या मामला है जिसके लेकर के सड़कों पर है। देखिए, जिस तरह से ने यहाँ पे क्राइम का रेट बढ़ा, क्राइम का रेट में इजाफा हुआ है, खास करके महिलाओं के प्रति, वुमेन्स के प्रति, जो इस संजीदगी के साथ मामला हम लोग को देखते हुए इसीलिए हम लोग रोड पे उतरे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो लगातार सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि 15 साल में जो क्राइम रेट था उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? एनसीआरबी के डाटा रिपोर्ट से आप कंपेरिजन का ही नहीं करते हैं। आइए बैठिए, सामने बैठ के देखिए, जिस समय बिहार और झारखंड दोनों एक थी उसका आप एवरेज ले लीजिए और अभी के समय के एवरेज ले लीजिए। अब तो ये भी वो नहीं कर पा रहे हैं, सामने से डाटा नहीं है, बस मुंह खोल के बोलने के लिए तो कुछ भी है। एनसीआरबी 2021 के डाटा में आप देखिए कि वुमेन्स के प्रति 12% से अधिक हुआ कि नहीं। डेली बेसिस का आप डाटा देखिए कि 900 से प्लस डेली चार्जशीट हो रहा है आपके स्टेट में। फिर किस तरह का आप स्टेट को चला रहे हैं? क्या मतलब रह जाता है इसका क्राइम फ्री कैपिटल? यहाँ तक कि तो आप समझिए कि बीजेपी और जदयू मिल के क्राइम कैपिटल घोषित कर दिया। यहाँ 13 वर्ष की एक लड़की है, उसके साथ गैंगरेप हो जाता है, उसके बाद भी उसके खिलाफ कुछ नहीं हो पाता है। 14 साल की एक लड़की है, उसके साथ अन्याय होने के बाद भी उसे जगह नहीं मिलता है और ये कहते हैं कि हम एशिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉस्पिटल बना रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो बिहार के सत्ता में बैठे लोग जो है सवाल खड़ा करते हैं, कहते हैं रितलाल यादव कौन है? वो भी तो बड़ा अपराधी है। सुभाष यादव जो कि चुनाव लड़े गिरिडीह से, वो भी हाथों में हथकड़ी लिए हुए थे, उनका प्रचार करने लालू जी पहुंचे, तो ये सब अपराधियों को तो संरक्षण दे रहे हैं। ठीक है, तो स्टेट का काम क्या है कि अगर कोई अपराधी है, आपके पास सीबीआई है, आपके पास सीआईडी है, तो आप जांच दीजिए। आप लालू प्रसाद यादव जी पे अगर क्लेम कर सकते हैं, उनको आप स्पीडी ट्रायल में डाल सकते हैं, तो और सबसे क्यों नहीं? आपको जांच करने के लिए कोई रोका है क्या? क्या कहिएगा आज आप लोग? देखिए, आज हम लोग बढ़ती अपराध को लेकर के आज हम लोग पुतला दहन नीतीश कुमार जी का किए हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं निरंतर आगे अपराध, बिहार की अपराध में बढ़ोतरी होती जा रही है और सरकार नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है, वो इस पे कहीं से अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं अपराध पर। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग तो आप लोग ही पर सवाल उठा रहे हैं कि आप लोग ही तो सत्ता को, अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। देखिए, सत्ता पक्ष के लोग जिस तरह से अभी जैसे तेजस्वी जी को या लालू प्रसाद जी पे बात उठाते हैं, वो हमेशा से 1990 वाली सरकार और 2005 वाली सरकार पे सवाल उठाते हैं, जो कि सत्ता पक्ष का वो काम नहीं है। सत्ता पक्ष का काम है कि प्रॉपर तरीके से सरकार को चलाना और हर एक चीज पे अपनी नज़र बनाए रखना। जैसे बढ़ती अपराध को लेकर के आज जैसे जिस तरह से मर्डर होता आ रहा है, आप देख रहे हैं पटना एक सिटी में अभी फिलहाल में एक बोर्डिंग रोड में जैसे
गोलीकांड हुआ था, और फिर अभी रमाकांत यादव जी का जो अभी मर्डर हुआ है, या खेमका जी का जो मर्डर हुआ है। एक क्या कहिएगा, अपराध के ग्राफ बढ़ते हैं? देखिए बिहार के हर जिले में आज देख रहे जिस तरीका से युवा महिला हर तरीका से जो मजदूर हो, व्यापारी हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। बिहार के हर जिला, पटना, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, नालंदा, बक्सर, आरा, हर जगह आए दिन हत्या हो रही है। ये सरकार सुशासन की सरकार कहलाने वाली सरकार पूरी तरीका से विफल है, और ये है जो सरकार जो अपराधियों पे लगाम लगाने में अंकुश नहीं लगा पाई है, ये सरकार पूरी तरीका से विफल है। लेकिन अगर बात की जाए तो अपराधियों को संरक्षण तो आप लोग ही दे रहे हैं। रितलाल यादव हो गए, सुभाष यादव जो गिरिडीह से चुनाव लड़े, कोडरमा से, ये तो सत्ता पक्ष के लोग आप लोग पर आरोप। देखिए ये आरोप नहीं है, सिर्फ आप एक रितलाल यादव को आप कह देते हैं। रितलाल यादव को सजा हुई है क्या? रितलाल यादव को सजा नहीं हुई है। आप वैसे वैसे कितने अपराधी एनडीए में लोग अभी हैं, कभी उनका आप लोग नाम लेते हैं? नहीं। ये सब नैरेटिव है जो सत्ता पार्टी के द्वारा रखते हैं। कुछ भी हो तो लालू फैमिली, अरे लालू फैमिली के जब तक ये लोग गाली नहीं बकेंगे, इन लोग का रोजी रोजगार चलेगा? ये लोग पानी पी पी कर ये लोग जो है सुबह शाम एनडीए के नेता लोग लालू परिवार को गाली बकना, कोसना, इन लोग का काम है। लालू फैमिली के अलावा ये लोग को, अगर ये लोग जितना गाली बकने में जो है ध्यान लगाते हैं, अगर उतना अपने प्रशासन को चुरुस्त दुरुस्त किया होता तो इस तरीका का बिहार में पटना के अंदर गोपाल खेमका की हत्या नहीं हुई होती, बिहार के अंदर दानापुर में हत्या नहीं हुई होती, सिटी में हत्या नहीं हुई होती, बिहार के कोने कोने में इस तरीका से हत्या नहीं हुई होती। चलिए, तो ये थे हमारे साथ तमाम राजद के कार्यकर्ता जो बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के बिहार में इनकम टैक्स के पास जो है पुतला दहन करने के लिए पहुंचे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।